मैं सुखराम अगत यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं हमारे आज कुड़ू धर्म कुड़िया। ये कुड़ू धर्म कुड़िया है। यहाँ पर अभी साप्ताहिक विनती प्रार्थना होता है। इससे पहले आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त अभी पहुँचने वाला। आज 7 तारीख है। आज बृहस्पतिवार दिन है। यहाँ पर देख रहे हैं विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर देख रहे हैं जो कोषाध्यक्ष ये बाना उराव खुद झाड़ू मार रहा है। आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जतरू उराव है जो सचिव है हमारे और पढ़ा के दीवान भी है। ये 9 अगस्त का पूर्ण जोर तैयारी में एकदम सफाई अभियान आप लोग को मैं सबसे पहले अगर हम 9 अगस्त मनाते हैं तो सबसे पहले हम धर्म कुड़िया को साफ़ सुथरा रखेंगे। ये देखिए फल्गू है, ये भी यहाँ पुजारी के रूप में है और सक्रिय कार्यकर्ता। साथ में पुजारी के अनुपस्थिति में पुजारी का भी काम पूर्ण रूप में निभाता है हमारे फल्गू राव। देख रहे हैं कुदाल चलाते हुए। मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जतरू उराव, सुनील उराव, जो भी कमी बेसी होगा तो यही सुनील है जो यहाँ गार्जियन के पाठ निभाता है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ सुनील भाई, यहाँ पर बहुत कचरा भरा हुआ था। हम पूजा पाठ करते हैं, ये कचरा रहने से क्या अच्छा लगता या नहीं लगता? आज 9 अगस्त के तैयारी में सबसे पहले साफ़ सफाई हो रहा है। आपके विचार में कैसे है? सही हो रहा है, गलती बताइए? यहाँ पर तो आदिवासी दिवस पहुँच चुका है। शनिवार को ही 9 तारीख को है, तो साफ सफाई हो रहा है। जो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पर्व आए तभी सफाई हो, इसके लिए हमेशा साफ सुथरा ही रहना चाहिए। यहाँ पर ऐसे देखा जाता है कि जब पर्व आता है तभी लोग साफ सुथरा होता है। इसमें भी बहुत कमी है। और इसमें जो हमारे बुजुर्ग जो गार्जियन स्वरूप जो सुखराम भगत जो यूट्यूब के जो चैनल देते हैं, ये भी कभी कभी जो जिनवी रहता है उसको कभी कभी नहीं करते हैं। जब गार्जियन स्वरूप है तो इनको बोलना चाहिए, कभी भी जब गंदा हो तब उनको बोलना चाहिए कि साफ सफाई होना चाहिए। ये तो जब भी कभी हम नज़र में आता है तो कभी देखते हैं कि गार्जियन स्वरूप है लेकिन कभी कभी अपना मुंह बंद रखते हैं। तो कमी तो सबसे बड़ी गार्जियन स्वरूप में है। चलिए सुनील उराव, आपका कहना है कि जब पर्व त्यौहार होता है तो भी साफ़ सुथरा होता है। अगर हम धर्म कुड़िया में पूजा पाठ करते हैं बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को, तो उसका अगल बगल भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो कि आज 9 अगस्त आ रहा है और विशेष अभियान के तहत में साफ़ सुथरा हो रहा है। तो इनका कहना है कि हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को आएँ तो सबसे पहले हम अपना घर दूरा को साफ़ सुथरा करें, हमारा धर्म कुड़िया साफ़ सुथरा हो, तभी हमें पूजा करने में अच्छा लगेगा। और इनका कहना है सुखराम जी, आप बहुत सारा चीज़ को छिपा देते हैं, नहीं दिखाते हैं लोगों को। देखिए, अपना घर का भेदी लंका ढावे बोलता है। अपना चीज़ को हम नहीं ज़्यादा ये दिखाना चाहते हैं, कह के अगर हम खुद इस चीज़ को दिखाने लगेंगे तो कहेगा सुखराम भगत चीज़ ऐसा है जो कि हमारा चीज़ को लोगों के सामने ये कर रहा है। सही इनका कहना है, अगर कमी है तो दिखाइए लोगों को, कह के दिखाने से ही लोग जागृत होगा। हाँ, और काम करेंगे। आज के डेट में अगर जो चीज़ दिखता नहीं है तो वो चीज़ बिकता नहीं है बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सुंदर विचार सुनील उराव जी, बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन के। हमारे जो सचिव है जतरू उराव, आपसे हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सुनील बोला कि आज 9 अगस्त के तैयारी में विशेष जो हम विश्व आदिवासी दिवस में सर सफाई हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ कुछ गंदगी रखी हुई थी, कुछ झाड़ पेड़ पौधा जो गिर गया था, डाली उली रखा था। इनका कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि त्यौहार आए तभी हम पूजा करें। इनका सुनील का कहना है कि त्यौहार आता है तो पूजा करते हैं, लेकिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर हम यहाँ चालाय धर्मेश का अगर पूजा पाठ करने आते हैं और साफ़ सुथरा रहता है तो मन से पूजा करेंगे और वो अच्छा लगेगा। साफ़ सुथरा ही में भगवान वास करता है, ऐसा सुनने में आया है। तो आपसे हम कहना चाहते हैं, साफ़ सुथरा हो रहा है, विश्व आदिवासी तैयारी कैसे है और तैयारी का पहला कदम आपने साफ़ सफाई से शुरू कर दिए है, ये बहुत अच्छा है। आप सचिव होने के नाते साफ़ सुथरा हमारा धर्म कुड़िया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्या पर्व त्यौहार में ही करेंगे कि हमको बराबर करना चाहिए? आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका सुखराम भगत यूट्यूब चैनल को जितने भी दर्शक हैं सब दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपने जो कार्य कर रहे हैं, जो कि आज हमारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो साफ़ सफाई किया जा रहा है, जिसको आप दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने शब्द कहा कि ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ पर समाज के लोगों के द्वारा एकत्रित होकर के भजन विनती प्रार्थना किया जाता है, इसमें से सुनील भाई बड़े भाई जो क्वेश्चन किए कि ये
बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमेशा जगह को साफ रखा जाना चाहिए, साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए। परंतु हुआ क्या कि ये बरसात का मौसम था, सब लोग अपना अपना खेती बाड़ी में लगे हुए थे, तो साफ सफाई में थोड़ा सा कठिनाई आई, नहीं कर पाए। और इसे सब विचार बनाया कि भाई 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के पहले हम लोग साफ सफाई में जुट जाएं और आने वाला आगामी शनिवार के दिन में भारी संख्या में हम लोग एकत्रित हुए और विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाएं और कुछ हमारा ऐसा हक अधिकार, भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन की रक्षा का कुछ परिचर्चा करें। इस विषय पर हम लोगों ने गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं और हमारी विश्व आदिवासी दिवस का पुरजोर तैयारी है। सभी गाँवों में चिट्ठी पहुँच रहा है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, सभी पहान पुजार महतो लोगों को आह्वान कर रहे हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं कि इस दिन को हम लोग को अहमियत समझे, क्योंकि आज उस दिन 2 पर्व हो रहा है, एक है रक्षाबंधन और एक है विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों को तय करना है कि हम ज़्यादा महत्व देंगे विश्व आदिवासी दिवस को या ज़्यादा महत्व देंगे रक्षाबंधन को। इसको खुद आदिवासी को तय करना है, विचार करना है और अपना भाषा, संस्कृति, नेग नियम, नीति, दस्तूर को बचाना है, हक अधिकार को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है। तो आपको विश्व आदिवासी दिवस में बढ़ चढ़ के लोगों को आना चाहिए। और आपका वीडियो के माध्यम, आप जो दिखा रहे यूट्यूब के माध्यम से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इतना ही जतरू राम जी, विश्व आदिवासी दिवस में आपका किस प्रकार का विशेष हम आदिवासी क्या चीज़ दिखाएंगे जो दुनिया हमारा तारीफ करेगा, या दुनिया में वो चीज़ होना चाहिए जो हम आदिवासी को दिखाने की ज़रूरत है? क्या आपका इससे तैयारी किस प्रकार का रहेगा, बताइए। विश्व आदिवासी दिवस में हम लोगों ने जो कहा है कि हमारी जो पोशाक है, पहनाव ओढ़ाव, हमारी जो परंपरा, हमारी जो वाद्य यंत्र है, ढोल मादल वगैरह, घंट, और हमारा जो पारंपरिक हथियार जिसको बोलते हैं, हमारा जो किसानी कार्य में काम लगाते हैं, जैसे घुंगू हो गया, ढेलपोरा हो गया, टांगी हो गया, तीर धनुष हो गया, हल हो गया, जुहाट हो गया, हमारा जो पहले महिला लोग पहनती थी घेचा में, गला में हाथ को बोलते हैं हसली, है ना, पैर का बेरी, है ना, घुघुर, ये आदिवासी का कल्चरल है, पहचान है। इनको आदिवासी लोग अपना पोशाक बना करके, उसे पहन करके विश्व आदिवासी दिवस में पूर्ण रूप से अपना झांकी दिखाने का प्रयास करें। ये लोगों से आह्वान किया गया है कि आप लोग बढ़ चढ़ के आएँ। चलिए, आपका कहना है हम विश्व आदिवासी दिवस में पूर्ण आदिवासी ड्रेस में, आदिवासी जो पोशाक है हम उसमें आएँ और विश्व आदिवासी दिवस के दिन में हम आदिवासी का कैसा कल्चर है, कैसा हमारा पोशाक है, क्या हमारा काम है, उस चीज़ को हम लोग विश्व को दिखाएंगे। ये आपका कहना बहुत सुंदर लगा। लेकिन आपसे और एक चीज़ बोले, आपने बोले कि हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसको हम विश्व आदिवासी दिवस में चाहे हम गीत गाएं या नाचें, वो पारंपरिक वाद्य यंत्र में होगा। लेकिन हम बहुत जगह विश्व आदिवासी दिवस में देखा गया है बाजा में लोग नाच रहे हैं, बाजा बज रहा है, डीजे बज रहा है। इससे आप क्या कहना सकते हैं कि आप क्या विश्व आदिवासी दिवस में डीजे में नाचना क्या जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विश्व आदिवासी दिवस आज तक लोगों के अंदर समझदारी नाम का चीज़ नहीं है, इसलिए कि विश्व आदिवासी दिवस केवल नाचने के लिए नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस महाअनुभवों ने इसलिए मनाने के लिए उसको एक 3 तारीख डेट तय किया ताकि विश्व के आदिवासी लोग अपना एक मंच में बैठ करके अपना हक अधिकार, अपना जल जंगल जमीन, अपना जितने तरह का आदिवासी का सुरक्षित चीज़ है उनको सुरक्षित करना, अपना जैसे आज झारखंड में देखा जाए तो पेशा कानून पी के पेशा जो है आज सरकार लागू नहीं की है, हमारा सरनाकोड की लड़ाई चल रही है, अभी जनगणना की लड़ाई चल रही है। ये सारे चीज़ों को विश्व आदिवासी दिवस में नाचना छोड़ करके हमको ज़्यादा करके बात पर प्रेरित करना चाहिए कि हम किस ढंग से एकत्रित होंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। शिक्षा को हम किस तरह से बढ़ावा देंगे, हॉस्पिटल्स को किस तरह से बढ़ावा देंगे, अंधविश्वास से किस तरह से दूर भागेंगे और पूरे लोग एक जगह एक पटिया में किस आधार पर केंद्रित होंगे, ये मायने रखता है विश्व आदिवासी दिवस। इसलिए वो नाचते हैं डीजे में, तो सरासर मेरे तरफ से गलत है। एक ऐसा नहीं होना चाहिए और नाचना ही है अपना वेशभूषा, अपना ढोल मांदा नगेरा घंटा जो हमारा पूर्वज की विरासत में मिला है, उस चीज़ों को जगाना चाहिए। चलिए, आपका कहना है, आपने बहुत अच्छा बोले। विश्व आदिवासी दिवस, हमको अगर विश्व ने एक दिन समय दिया तो हमारा हक अधिकार, हमारा क्या परेशानी है, हमारा क्या समस्या है, कैसे आदिवासी बचेगा इस दुनिया में, कह कि आदिवासी है तो ही पर्यावरण है,
तो ही ये देश दुनिया है। और अगर पर्यावरण को आज का संतुलन अगर बना कर रखा है तो आदिवासी बना कर रखा है। इसी सबको आज समझ के विश्व ने एक दिन इसका विचार किया कि आदिवासी को एक दिन मौका दिया जाए अपना बात रखने का। ये चीज़ आपने भली भांति बहुत सुंदर बताए, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन अंत में एक से और पूछना चाहते हैं, विश्व आदिवासी दिवस दिन हमारा नारा किस प्रकार का होगा, थोड़ा सा बताइएगा। विश्व आदिवासी दिवस के दिन नारा हमारा क्या रहेगा कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ही तो पहला नारा है। दूसरा नारा है, हम लोगों ने सोचा है कि कुछ स्लोगन बनाया जाए, और स्लोगन में क्या है कि आज जो हमारा पी पेशा संसदीय द्वारा पारित कानून 23 साल हो गया है, और 23 साल के बाद आज भी झारखंड सरकार ये लागू करने में नाकामयाब साबित हो रही है। जो कि आज आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा कोर्ट ऑफ कंटेंट केस भी किया गया है, जो 5 तारीख को हम लोग का ये तारीख सुनवाई था, जिनमें कोर्ट में सरकार के पक्ष से उसमें कहा गया है कि आपको फिर 5 सितंबर तक समय दिया जाता है, आप यथाशीघ्र पेशा कानून को लागू किया जाए और आदिवासियों के अधिकार को दिया जाए। तो ये सारा स्लोगन हम लोग का स्लोगन रहेगा कि पी पेशा कानून यथाशीघ्र सरकार लागू करे। आपका कहना है विश्व आदिवासी दिवस दिन उस दिन स्लोगन लिखा रहेगा, जो कि कानून अभी हमें पास हो गया है, मिल नहीं रहा है, लेकिन तब भी देरी होगा, तब भी अगर सरकार लेट करेगा तो हमें क्या कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस एक तो हमारा आदिवासी दिवस का आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए मनाएंगे, और उसी बीच में हम लोग उसी से संदेश देने का काम करेंगे कि आप जो अभी भी सरकार जो आप गूंगे बहिरे जो कछे हुए हैं, आप धीमी नज़र से दिख रहे हैं, तो वो उस दिन के लिए, उस दिन से आपको मैसेज जाएगा। आप अगर नहीं करोगे तो फिर आदिवासी लोग करो और मरो का नारा लगाएगा, और रोड माना होगा तो रोड में आएंगे, लेकिन अधिकार हम लोग छीन के लेंगे। चलिए, आपका कहना है हम आदिवासी को अगर सरकार नहीं देता है तो हमें करो या मरो वाला हालात में हमको उतरना पड़ेगा, और हमको उस स्थिति से सरकार से लड़ना पड़ेगा। चलिए, इस आपका बात को हमने बहुत सुंदर लगा। आप सचिव हैं और पढ़ा के दीवान भी हैं। चलिए, बहुत सुंदर। और आपने आज साफ सफाई भी की है। विश्व आदिवासी दिवस का तैयारी पूर्ण जोर से हो रहा है। ये संदेश दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुखराम भगत यूट्यूब चैनल की ओर से। जोहार, जय धर्मेश।